भारत एक ऐसा देश है जो विविधता और संस्कृति से भरा हुआ है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय स्थान भी हैं। बता दूं कि ये स्थान रहस्य में डूबे हुए हैं और उनकी उत्पत्ति आज भी अज्ञात है। भारत में भुतहा किलों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक भारत में सब कुछ है। भारत जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसकी संस्कृति और सभ्यता भी है। इस देश में कई ऐसे किले हैं जो कई 100 वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक पुराने हैं। कई ऐसी इमारतें हैं जो आज हमारे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न करते हैं। कई ऐसे गांव हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं और अब वहां भूतों का बसेरा होने की बात की जाती है। यहां एक सुनी सुनाई बात पर आपकी राय जानना चाहूंगा। बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत के पुरानी इमारतों में यदि लोगों की आवाजाही कम हो जाए तो उसे भूतिया कह देना भारत में नई बात नहीं है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम भारत के 5 ऐसे जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे इतिहास से जुड़े हैं और उनके वर्तमान का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह हर टॉपिक का इतिहास, मिथक और रहस्य तीनों का जिक्र होगा। इस वीडियो में आगे आपको 22 साल में तैयार किए गए एक स्पेशल महल का जिक्र मिलेगा जो एक मेहमान के सिर्फ एक रात ठहरने के लिए बनाया गया था, जिसे आज दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। आइए आज बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी आप तो टाइटल और थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो पार्ट 2 है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये हमारे पिछले वीडियो भारत के 5 ऐतिहासिक खंडहरों की रहस्यमयी कहानी वाले वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और आई बटन चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, दिलवालों के शहर दिल्ली में आपने बहुत से जगहों जैसे कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला घूमने के लिए गए होंगे। और अगर नहीं भी गए होंगे तो फिर भी इन जगहों के नाम से आप परिचित जरूर होंगे। लेकिन इस वीडियो के इस पॉइंट पर दिल्ली के एक ऐसे जगह के बारे में जिक्र होने वाला है जिसका शायद आप नाम तक भी नहीं सुने होंगे, जहां जाने पर सुकून एवं शांति का एहसास होता है। यह जगह दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित है और इसका नाम जमाली कमाली मस्जिद है। बता दूं कि यह मस्जिद देखने में काफी खूबसूरत होने के साथ ऐतिहासिक भी है। जब आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां से कुतुब मीनार का भी नजारा दिख जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। कहानी कुछ ऐसी है कि इस मस्जिद से 2 शख्स का नाम जुड़ा हुआ है, एक जमाली और दूसरा कमाली। मौलाना शेख जमाली अपने समय के महान नामी कवि हुआ करते थे। वह अपनी शायरी एवं कविताएं की वजह से काफी प्रसिद्ध हो गए थे और उनके यही काबिलियत के बल पर उनको सिकंदर लोधी, बाबर, हुमायूं, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी तक के सभी बादशाहों के दरबारी कवि का दर्जा मिला था। जहां तक रही कमाली नाम के शख्स का, तो उनके बारे में कोई भी शिलालेख में परिचय अज्ञात है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जमाली के शिष्य या भाई थे, तो वहीं कुछ लोग इन दोनों कवियों को साथी का दर्जा दिए हैं। खैर, सच्चाई जो कुछ भी हो, पर जिस भी शख्स का नाम कमाली था वो जमाली का बहुत ही अजीज और प्रिय था। इस जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 ईस्वी के आसपास करवाया था। हजरत जमाली यहीं इस मस्जिद में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। कहा जाता है कि 1536 ईस्वी में हजरत जमाली की मृत्यु हो गई और तब उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया गया। और जैसा हमने शुरू में ही कहा कि कमाली नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बता दूं कि कमाली नाम के व्यक्ति का कब्र जमाली के कब्र के बगल में ही देखने को मिल जाएगी। और इन दोनों के कब्र का एक पास होना ही कारण है कि इसे जमाली कमाली की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर उपस्थित कुछ लेखों और लोगों की मान्यताओं के अनुसार यह जमाली कमाली नाम का दरगाह भुतहा है।
कुछ लोगों को यहां पर किसी की परछाई दिखती है तो किसी ने रात को यहां से डरावनी आवाजें आते सुनी हैं। वैसे तो दिन के समय यहां पर लोग आते जाते रहते हैं, परंतु रात के समय जब यह वीरान हो जाता है तब यहां के आसपास के लोगों ने कब्रों से दुआ की आवाजें भी आती सुनी हैं। यहां पर रात्रि के समय किसी के ना होने के बावजूद भी मस्जिद से इबादत तिलावत की आवाज आती है और इसके पीछे लोगों का कहना है कि यहां जिन्नात इबादत किया करते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो यहां इस मस्जिद में रात के समय जाना अलाउ नहीं है, पर जब आप दिन में यहां पर घूमने जाएंगे तो आप यहां के सभी जगहों पर घूम सकते हैं, सिवाय एक जगह के जहां पर जमाली कमाली की कब्र है, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 2, रायसेन फोर्ट। यह किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इस किले का इतिहास इंटरेस्टिंग है और अगर आप में साहस है और आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं तो पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी यहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इसके अलावा यहां कई गुंबद और मध्यकाल की कई इमारतों के अवशेष भी मौजूद हैं। हालांकि अब यह महल सैकड़ों चमगादड़ों का घर है, लेकिन बता दूं कि इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहां कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था, लेकिन शेरशाह सूरी को यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। कहानी में बताया गया है कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो यह किला नहीं जीत पाया था। फिर शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थीं, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। कहानियां यह भी बताती हैं कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था और उस समय इस किले पर राजा पूरणमल का शासन था। फिर राजा पूरणमल को जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए रानी का सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक और कहानी है जो बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहानियां बताती हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। उस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए थे तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया था। कहानियों में बताया गया है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि आज भी लोग यहां रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यहां पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। अब आप बताइए कि क्या आप अपनी किस्मत आजमाने जाना चाहेंगे यहां या नहीं। नंबर 3, जिंजी दुर्ग। इतिहास के पन्नों पर वीरता का प्रतीक जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पुडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा कराया गया था। इस किले की खूबसूरती यह है कि यह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रागिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। दरअसल ट्रॉय नाम का अर्थ है पैदल सैनिक या ट्रॉयस का वंशज, जो एक मजबूत और बहादुर व्यक्ति के विचार को दर्शाता है, जो अपने परिवार और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार है। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह किला रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार जरूर सोचते थे। क्योंकि यह किला पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए आज भी यहां के राज दरबार तक 2 घंटे की चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता है। यह किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है।
इस किले का मुख्य आकर्षण राजगिरी है, जहां एक पिरामिड नुमा शीर्ष से सजी बहुमंजिला कल्याण महल है। इसके अलावा राजगिरी पहाड़ी के निचले हिस्से में महल, अन्नागार और एक हाथी टैंक भी है। इस किले पर कई शासकों ने राज किया है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मुगलों, कर्नाटक के नवाबों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अधीन रहा है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों द्वारा इस किले को किसी भी हमलावर सेना से बचाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। फिलहाल यह किला तमिलनाडु पर्यटन क्षेत्र का एक सर्वाधिक रोचक स्थल है, जहां हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। नंबर 4, शेरगढ़ का किला। शासक शेरशाह सूरी के इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगें कहां खुलती हैं, इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। यह किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी है। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। कहते हैं कि अगर सुरंग को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा। यहां बने तहखानों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बड़े हैं कि उसमें एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। कहते हैं कि इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहीं पर रहते थे। यहां उनके लिए सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। इस किले को इस तरह बनवाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन 10 किलोमीटर दूर भी रहे तो उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इसी किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि यह किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। यहां सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनवाया गया था ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकला जा सके। कहते हैं कि इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कहते हैं कि इस किले में शेरशाह का बेशकीमती खजाना भी कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। इस किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग इसके अंदर जाने से भी डरते हैं। नंबर 5, जहांगीर महल, दोस्ती का प्रतीक। भारत के दिल बोले जाने वाले राज्य यानी मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में भी ऐसे कई महल और फोर्ट हैं, जहां घूमने के लिए लाखों देशी और विदेशी सैलानी पहुंचते रहते हैं। मगर ओरछा में स्थित जहांगीर महल की कहानी लाखों सैलानियों के लिए बेहद ही जिज्ञासा का केंद्र है। जहांगीर महल का इतिहास बेहद ही रोचक है। कहा जाता है कि इस भव्य फोर्ट का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह के शासनकाल में हुआ था। इस मध्यकालीन महल के बारे में कहा जाता है कि जब इसका निर्माण होने वाला था, तब भव्य यज्ञ के साथ इसका शिलान्यास किया गया था। जहांगीर महल के बारे में यह भी लोक कथा है कि इसका निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां दुश्मन सैनिक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। जब इस महल का निर्माण किया गया था तो प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसका द्वार पश्चिम दिशा में कर दिया गया। इसे कई लोग 52 इमारतों वाला जहांगीर महल के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह इस महल का इतिहास रोचक है, ठीक उसी तरह इस महल से जुड़े कुछ तथ्य भी बेहद रोचक है। जी हां, महल के बारे में बोला जाता है कि हिंदू राजा वीर सिंह ने इस महल का निर्माण अपने खास मित्र जहांगीर के लिए निर्माण करवाया था। एक अन्य लोक कथा के अनुसार इस महल को बनाने में लगभग 22 साल लग गए थे और इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात के लिए ठहरा था। इसीलिए इस महल को कई लोग जहांगीर महल या फिर सलीम महल के नाम से भी जानते हैं। इस महल को वीर सिंह और जहांगीर दोनों की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा इसे कई लोग बुंदेला और मुगल का प्रतीक भी मानते हैं। जहांगीर महल की वास्तुकला भी एक रोचक विषय है। जी हां,
इस महल के बारे में बोला जाता है कि यह बुंदेला और मुगल शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण आयताकार चबूतरे पर बना है। इसके अलावा इस महल की वास्तुकला के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए भी प्रसिद्ध है। बता दूं कि इस महल में लगभग हर जगह बुंदेलों की वास्तुकला देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो के लिए टॉपिक आप बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे देश के किसी भी प्रांत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो लगभग हर प्रांत में कोई न कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक या फिर रहस्यमयी महल, इमारत, पैलेस या फोर्ट जरूर मिल जाएंगे, जिनका इतिहास या मिथक पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र राज्य ही क्यों न हो, इन शहरों में आज भी प्राचीन काल और मध्यकाल में निर्मित महल और फोर्ट लाखों लोगों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। कुछ अपने इतिहास की वजह से तो कुछ अपने रहस्य की वजह से। फिलहाल इस वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और इस वीडियो के अगले पार्ट में किस किस जगह का जिक्र होना चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका इतिहास, मिथक और रहस्य आपको एक रहस्यमय दुनिया की ओर ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।